बहुत बड़ा संबंध है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, इसी से कल्याण हो जाएगा। अन्य योगियों की यही सदगति बिगड़ती है। बेहोश हो गया, अधिक कष्ट में, मूर्छा में, और भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो उसकी सदगति बिगड़ गई। लेकिन भक्त की जो शरणागत है, कह रहे हैं उस म्रियमाण भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। उस पंक्ति में अपने लोग बैठे हैं, अपने लोग इसी पंक्ति में बैठे, शरणागति की पंक्ति में बैठे। अपने साधन का, प्रयत्न का भरोसा नहीं है, भरोसा प्रभु का है, प्रियाजू का। और मन खूब संसार में जा रहा है, उसका मन संसार में जा रहा है, और अंतिम समय भी संसार में चला गया। वो योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रियाजू इसका स्मरण करेंगे और वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। अपने लोग बेपरवाह रहेंगे। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये बात बैठाल लो, हृदय में बैठालने की है। अब हमारा अंतिम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अंतिम में प्रियाजू हमें याद करेंगी। जीवन में जितना बनता है हम श्यामा प्यारी से श्यामा प्यारी रट रहे हैं, और जब हम रटने लायक नहीं रहेंगे तब श्यामा प्यारी हमारी स्मृति करेंगी और हमारा मंगल हो जाएगा। कारण कि ऐसी अवस्था में मन तो संसार में चला गया, लेकिन आश्रय भगवान का है, इसलिए आश्रय से उसका कल्याण हो गया। उसने साधना का आश्रय नहीं लिया था, उसने प्रभु का। ये बहुत मीठी बात है, बहुत अमृतमयी बात है, क्योंकि उस समय हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे बस की बात तो अभी भी नहीं है। जब मन जहां चाहता है वहां चला जाता है, तो उस समय, अंतिम समय जब हमारा आएगा, उस समय मेरे बस की बात नहीं, तो उस समय प्रियाजू स्मृति करके हमारा परम कल्याण, परम मंगल करती। ऐसे निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वो योग भ्रष्ट ना होकर भगवत प्राप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है कि अंत समय यदि हमारे से स्मरण नहीं हुआ तो हमारा स्मरण हमारी प्रियाजू कहेंगे और कहेंगे बुला उसको। अन्य कोई गति नहीं हो सकती। अब अपने लोगों की अन्य कोई गति नहीं। अगर सच्ची शरणागति है तो ये बात सुनकर कि वो भ्रष्ट योगी स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, ये होगा वो, तो आपको लगेगा सब मेरी बातें नहीं, मैं योगी हूं ही नहीं, मैं तो प्रियालाल की शरण में हूं। हमारा निर्णय संसार के भागवतिक विधान में नहीं होगा, हमारा निर्णय निकुंज में होगा। और निकुंजेश्वरी का स्वभाव ऐसा है, बड़ी करुणामयी, दयामयी, कृपामयी, अपराध मानती ही नहीं, छोटी सी सेवा को पहाड़ करके मानती। हमारा तो काम बन गया। हमें हर समय पुलकित रहना है कि हमारा संबंध श्री जी से, हमारा कल्याण साधना से नहीं, संबंध से होगा। और इस संबंध को आचार्य गुरु ने करवाया है, हमारा कल्याण हो गया। कल्याण की बात अगर सोचकर तुम्हारे मन में क्षोभ हो तो अभी तुम शरणागत नहीं हो। अपने कल्याण की बात सोचना शरणागति में कलंक है। हमें प्रभु के विषय में सोचना है, प्रभु की चर्चा। हम तो जैसे नीच पामर हैं ही, हमको तो स्वीकार कर लिया श्री जी ने, हम तो श्री जी की शरण में। अब अपने विषय में क्या सोचना, अब श्री जी के विषय में सोचना, अब श्री जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। भगवान का नाम जब, भगवान की नाम कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना, भगवान के लिए व्यापार नौकरी करना, उसका सिर्फ मतलब केवल प्रभु से है, किसी योग से नहीं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर वो उत्तम योगी कहा जाता है, उत्तम योगी। कारण कि भगवान महायोगेश्वर है, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो जब महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में हो गए, तो अब शरणागत का कौन सा योग बाकी रह गया। शरणागत का बहुत बड़ा संबंध है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, इसी से कल्याण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि ही नहीं मानी जाएगी। कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई पाप उसको भगवत प्राप्ति से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी आचरण करता है, नहीं, वो तो अपना मन प्रभु में लगा रहा है। अगर कहीं त्रुटि हो गई, अगर कोई गलती हो गई, कोई आसक्ति कर बैठा, तो भगवान उसकी सब इन गलतियों को क्षमा करके मानते ही नहीं, और अपनी शरणागति के बल से उसका कल्याण करते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्टों की गति में नहीं जाता। शरणागत कि उसका दोबारा जन्म होगा कुलवान, धनवान या योगियों के कुल में, नहीं, इसी जन्म में,
ये शरणागति की विशेष महत्ता है। भगवान ये मेरी शरण में है, भगवान देखते हैं, कारण कि उसका मन भगवान में लगा है। भगवान भी उसको कभी नहीं छोड़ते। हमारा लक्ष्य है कि हम बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, बिहारी जी देख ले कि हमारे लिए आ रहा है, और बीच में बाजार में फंस गया, इधर उधर देखने लगा, तो अंदर लक्ष्य तो चल रहा है ना कि यार बिहारी जी जाना है, यार समय हम इधर उधर, अंदर व्याकुलता लग रही, पर इतना मनोमोहक दृश्य है कि वो दृश्य देख रहा है, वो चाट पकौड़ी देख रहा है, पर अंदर चल रहा है उसके, यार बिहारी जी दर्शन करने जाना है। तो बिहारी जी इस बात को पकड़े, चाट पकौड़ी बीच में खाने लगा, इधर उधर देखने लगा, इस बात को बिहारी जी नहीं देखते। बिहारी जी देखते कि ये मेरे दर्शन के लिए चला है, बस इस बात का फल मिलता है, इस बात की कल्याण और सदगति होती है। जैसे कोई भगवान के भजन में चला, अब अंतिम समय इतनी पीड़ा है, इतनी कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, शरणागत बेहोश हो गया, भगवान की याद करने लायक नहीं रहा। अन्य साधक योग भ्रष्ट कहा जाएगा, लेकिन यहां शरणागत की बात चल रही, तो भगवान उसकी याद करते हैं, वो योग भ्रष्ट कभी हो ही नहीं सकता। ये है बहुत बढ़िया बात। अब उसका हृदय काष्ठ के समान, पाषाण के समान दुख में ऐसा डूब गया मरते समय कि भगवान का स्मरण नहीं आया। यही सदगति बिगड़ जाती है। अन्य योगियों की यही सदगति बिगड़ती है। बेहोश हो गया, अधिक कष्ट में, मूर्छा में, और भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो उसकी सदगति बिगड़ गई। लेकिन भक्त की जो शरणागत है, कह रहे हैं उस म्रियमाण भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। अंतिम समय भक्त स्मरण करे तो सदगति, और भक्त मतलब जो और योगी है स्मरण ना करे तो उसकी गति बिगड़ जाएगी। लेकिन जो शरणागत है उसकी नहीं बिगड़ेगी, वो स्मरण करे न करे भगवान उसका स्मरण करते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। उस पंक्ति में अपने लोग बैठे हैं, अपने लोग इसी पंक्ति में बैठे, शरणागति की पंक्ति में बैठे हैं। कितनी बढ़िया बात है कि अंत समय यदि हमारे से स्मरण नहीं हुआ तो हमारा स्मरण हमारी प्रियाजू कहेंगे और कहेंगे बुला उसको। अन्य कोई गति नहीं हो सकती। अब अपने लोगों की अन्य कोई गति नहीं, योग भ्रष्टों वाली गति नहीं। हाँ, पर अन्य भी कितनी सुविधाजनक है कि अगर वो भ्रष्ट भी हो गया है तो दिव्य लोगों के भोगों को भोग कर श्रीवान कुलवानों के कुल में जन्म होना। तात्पर्य है कि एक बार जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गया, एक बार भगवान की शरण ले ली, जिसको अपने बल का अभिमान नहीं, जिसको अपने उद्योग प्रयत्न का, बिल्कुल एक एक बात समझते जाओ, अपना कोई बल नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, हमारा कोई उद्योग नहीं है, प्रयत्न नहीं है, हम इतने प्रयत्नशील नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर लें, और जिसको अपनी साधना का सहारा नहीं, केवल विश्वास प्रभु का है, उसका परम कल्याण हो गया, वो भगवत प्राप्ति करें। अपने लोग इसी लाइन में है, ना अपनी कोई साधना, ना अपना कोई प्रयत्न है, ना अपना कोई बल है, अब तो प्रियाजू के सहारे हैं, जैसे प्रियाजू चलावे। ऐसे भक्त को कभी योग भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर है, उसके अंतःकरण में भगवान का आश्रय है, साधना का नहीं, प्रयत्न का नहीं, अपने उद्योग प्रयत्न का नहीं, उसे भगवान का भरोसा है, अपने पुरुषार्थ का सहारा नहीं, अपनी साधना पर विश्वास नहीं, उसको भगवान की कृपा पर विश्वास है। इसलिए योग भ्रष्ट उसे कहते हैं जिसे अपनी साधना पर विश्वास है, जिसे अपने प्रयत्न पर विश्वास है, और ये भगवान पर विश्वास करता है शरणागत भक्त। अंतःकरण में भोगों का महत्व होने से प्रभु का ध्यान छूट जाता है, मन संसार में चला जाता है। अगर ऐसे समय में प्राण छूटते हैं तो कोई भी साधक हो उसका संसार में जन्म होगा, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। लेकिन जो भगवान का शरणागत है उसका नहीं, क्योंकि अंतिम समय भगवान उसका स्मरण करते हैं, इसलिए वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, वो भगवत प्राप्ति करे। अपने लोग उसी पंक्ति में बैठे, अपनी साधना इसी बात की है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान ना हो और संसार में
मन जाए तो भगवान का भरोसा है तो योग भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। फिर सुन लो इस बात को, अपने साधन का, प्रयत्न का भरोसा नहीं है, भरोसा प्रभु का है, प्रियाजू का। और मन खुद संसार में जा रहा है, उसका मन संसार में जा रहा है, और अंतिम समय भी संसार में चला गया, तो योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रियाजू इसका स्मरण करेंगे और वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। अपने लोग बेपरवाह रहेंगे। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये बात बैठाल लो, हृदय में बैठालने की है। अब हमारा अंतिम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अंतिम में प्रियाजू हमें याद करेंगी। जीवन में जितना बनता है हम श्यामा प्यारी रट रहे हैं, और जब हम रटने लायक नहीं रहेंगे तब श्यामा प्यारी हमारी स्मृति करेंगी और हमारा मंगल हो जाएगा। कारण कि ऐसी अवस्था में मन तो संसार में चला गया, लेकिन आश्रय भगवान का है, इसलिए आश्रय से उसका कल्याण हो गया। उसने साधना का आश्रय नहीं लिया था, उसने प्रभु का। ये बहुत मीठी बात है, बहुत अमृतमयी बात है, क्योंकि उस समय हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे बस की बात तो अभी भी नहीं है। जब मन जहां चाहता है वहां चला जाता है, तो उस समय, अंतिम समय जब हमारा आएगा, उस समय मेरे बस की बात नहीं, तो उस समय प्रियाजू स्मृति करके हमारा परम कल्याण, परम मंगल करती। ऐसे निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वो योग भ्रष्ट ना होकर भगवत प्राप्त हो जाता है।